Good evening students, welcome back again. This is your online chemistry class. Students, yesterday हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर को चेंज करके किस तरह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को बदला जा सकता है सीख रहे थे, और उसमें हम लोगों ने 3 प्रोसेसेस देखे थे जिसमें मेल्टिंग था, बॉइलिंग था, कंडेंसेशन था. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट इट्स फोर्थ प्रोसेस, दैट इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है? लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना. जैसे वाटर को हम लोग फ्रीजर में डालते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. तो किसी भी लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए उसको हम लोग को कूल करना होगा. अगर उसे हम लोग कूल करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली फ्रीजिंग जो होता है ये मेल्टिंग का रिवर्स होता है. जैसे सॉलिड जब हीट होता है तो वो मेल्ट करके लिक्विड में आप बदल जाता है. एग्जैक्टली फ्रीजिंग में क्या होता है? लिक्विड कूल होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? 0 है. सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, बेसिकली इसी से आपको सारा डेफिनेशन समझ में आ जाएगा. ये जो चार्ट मैंने बनाया है, सॉलिड को अगर हीट किया जाए दैट मीन्स मेल्ट किया जाए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं. और अगेन लिक्विड को हीट किया जाए दैट मीन्स तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं. उसी का रिवर्स है, अगर गैस को कूल किया जाए तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन है. और अगर लिक्विड को कूल किया जाए तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे सॉलिड का. आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज होते हुए सुना, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं. और ना केवल सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज होना, बल्कि वेपर का भी डायरेक्ट सॉलिड्स में चेंज हो जाना, ये भी सब्लिमेशन ही कहलाता है. तो सॉलिड्स डायरेक्टली वेपर में कब चेंज होता है? जब उसको हीट करते हैं. और वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कब चेंज होता है? जब उसको हम लोग कूल करते हैं. ओके, सो सॉलिड्स का देखिए, हीट करने पर वेपर में चेंज हो जाना, वेपर का कूल करने पर सॉलिड में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन. आपने कपूर का नाम सुना होगा. वो कपूर, अगर कपूर को ओपन रख दिया जाए, जिसे कैम्फर कहते हैं अंग्रेजी में, अगर इसे ओपन रख दिया जाए तो सारा का सारा कपूर हवा में क्या होता है? एयर में क्या होता है? सब्लाइम हो जाता है और वो पूरा जो सॉलिड है उससे वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. या नेप्थलीन बॉल्स, आपने देखा होगा कि बहुत आदमी कपड़े वगैरह को बचाने के लिए या गोदरेज वगैरह में नेप्थलीन बॉल्स डाल देते हैं. और वो बॉल्स देखिएगा धीरे धीरे टाइम टू टाइम वो छोटा होता जाता है शेप में. बेसिकली हो क्या रहा है? बेसिकली उसका सब्लिमेशन हो रहा है. था तो वो सॉलिड, लेकिन वो वेपर में चेंज होने लगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन. ओके, सो नाउ स्टूडेंट, here is another important topic and that is evaporation. The process of a liquid changing into vapor even below its boiling point is called evaporation. evaporation में होता क्या है? किसी भी सरफेस से लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन. बेसिकली ये होता है समुद्र में, नदियों में, हमारे घरों में भी. अच्छा, आपने गौर किया होगा जब आप अपने कपड़ों को हैंग करते हैं छत वगैरह, रूफ वगैरह पर धूप की गर्मी में, तो कुछ समय बाद कपड़े सूख जाते हैं. सबने नोटिस किया, हाँ सर कपड़े को भिगोया और कपड़ा सूख गया. बट हुआ क्या? बेसिकली वहाँ पर इवापोरेशन हुआ. क्यों? तो आपके कपड़े में जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो लिक्वस फॉर्म में थे. सन के हीट के कारण वो जो ड्रॉपलेट्स थे वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गए और एटमॉस्फेयर में चले गए. दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन. ओके, सो इवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो बेसिकली इवापोरेशन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इवापोरेशन भी ज़्यादा तेजी से होता है. आप गौर करिएगा, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पेड़ पौधों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा सूखते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं बिकॉज इवापोरेशन फास्ट हो रहा है. सरफेस एरिया बढ़ाने से भी इवापोरेशन तेजी से होता है. जैसे अगर कहीं पानी गिरा हुआ है, उस पानी को अगर फैला दिया जाए तो वो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है. ओके, नंबर 3, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी अगर एयर में लो होगी तो इवापोरेशन जो है वो हाई होगा. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर में नमी की मात्रा. सो अगर नमी की मात्रा ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन कम होगा और नमी की मात्रा कम होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा. इसका मतलब ये हुआ कि जब ड्राई सीजन रहेगा तो इवापोरेशन काफ़ी तेज़ी से होगा और जब वेट सीजन होगा तो इवापोरेशन बहुत कम तेज़ी से या बिल्कुल ना के बराबर हो पाएगा. अब बात करते हैं हम लोग विंड स्पीड.
अगर इवापोरेशन को फास्ट करना, इंक्रीज करना है तो विंड स्पीड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि हवा जितनी तेजी से चलेगा इवापोरेशन उतनी तेजी से होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सब्लिमेशन देखा, इवापोरेशन देखा। अब इसके बाद के टॉपिक्स लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इन सभी को डिस्कस करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन यू ऑल जस्ट डू स्टडी, टेक केयर एंड गुड बाय।